प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। प्रभु की शांति आप सभी में बनी रहे। और प्रभु यीशु मसीह के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि फिर से इस हफ्ते में प्रभु का वचन इस ऑडियो सरमन के द्वारा मैं आपके पास लेकर आ रहा हूँ। और प्रभु यीशु मसीह के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने आप सभी को और मुझे इस जीवितों की भूमि पर रखा है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। विशेष तौर से हमें भारत में प्रभु ने रखा है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे इस देश में हमें सुसमाचार बताने के लिए कई मौके हैं और कई मौके मिलते रहेंगे। और अलग अलग तरीके से हम ज़रूर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आज कल और युगानुयुग हमारे साथ बने रहने वाला परमेश्वर है। वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी हमें त्यागेगा नहीं, जिस तरीके से उसका वचन कहता है। और आज प्रभु के नाम को मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ कि जब ये ऑडियो सरमन आपके पास आ रहा है या जब मेरा ऑडियो आपके पास पहुंच रहा है, मैं बड़े बोझ के साथ आपके साथ बात करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। 52 वीक्स में हम 52 सरमन सुनने की कोशिश करेंगे। और पिछले 2 सरमन्स में हमने पढ़ा है, हमने सुना है। जब हमने बात की, हमने पहले सरमन में बात की, ईशय के ठुट पर बात हुई, आइज़ाया चैप्टर 11 पर बात हुई। उसके बाद हमने फिर से एक बार फल पर बात की। जो फल, जो भी आशीष है, आपको उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। और हम देख पाते हैं कि हवा ने उस आशीष को, उस ब्लेसिंग को मेंटेन नहीं किया। और आज फिर से एक बार हम उसी मैं उस कश्मकश में हूँ। मैं, मेरे दिमाग में बड़ी विचार है कि अगला कुछ टॉपिक बात करूँ या फिर से एक बार आशीष पर ही बात करूँ। तो प्रभु का आत्मा मुझे फिर से एक बार वही बोझ दे रहा था कि आशीष पर ही बात हो। और प्रभु यीशु मसीह के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज का वचन जब आपके पास आ रहा है तो बड़ी ध्यानपूर्वक और बड़े विचार के साथ इस वचन को सुनिए और इस पर मनन जरूर कीजिए। और हमें एक कहानी मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा इस समय। और एक इंसान है जो बड़े कष्ट का काम में, उसके ऑफिस में बड़ा कष्ट कर रहा है, या उसके काम में बड़ा कष्ट कर रहा है, उसके व्यवसाय में, उसके जॉब में बड़ा कष्ट कर रहा है और जमा पूंजी इकट्ठा कर रहा है। और कई साल उसने ऑफिस में काम किया। और अपना अपना, आप भी कई सारे लोग जिस तरीके से, मैं, मेरे जैसे, आपके जैसे कई सारे लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं। और एक शख्स है जिसकी जीवन में वो जमा पूंजी जमा कर रहा है, ऑफिस को जा रहा है, काम, उसको जो भी तनख्वाह आ रही है उसमें से 1-2 रुपया अलग अलग कर कर जोड़ रहा है अपने लिए, अपने बेटों के लिए, अपनी बीवी के लिए। और बैंक में उस सब पैसे को जमा कर रहा है, एफडी में या फिक्स डिपॉजिट में या उसके सेविंग्स में वो जमा कर रहा है। लेकिन जब वो सब पैसा जो भी उसने जमा किया है, अगर वो सब चीजें उसने बैंक में भी रखी और उसके बाद अगर वो मर गया, तो जब उसको, जिसको भी आगे मिलना था, जिसको भी आगे आने वाले दिनों में ये आशीष मिलनी चाहिए या जो पैसा मिलना चाहिए, उसके लिए जिस व्यक्ति ने पैसा कमाया है, जिस व्यक्ति का वो पैसा है, तो उसको उसका अधिकारी बनाना पड़ेगा। उसको उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी या कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि मेरे बाद ये मेरा पैसा या मेरी ब्लेसिंग ये किसको ट्रांसफर होगी, इस पर पहले से ही राय ली जाती है। नॉमिनी किसको बनाया जाएगा आज के भाषा में। तो प्रियो, आज खुदावन यीशु मसीह के नाम में मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूँ और बड़े बोझ के साथ मैं उत्तेजन देना चाह रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में जब हम देखते हैं उत्पत्ति उसके पहले अध्याय, आज के वचन के और हम मुड़ रहे हैं उत्पत्ति उसके पहले अध्याय, और हम पहले वचन से अगर बात करने की कोशिश करें तो परमेश्वर ने एक प्रॉपर्टी बनाई है, परमेश्वर ने एक सेविंग्स बनवाई है, परमेश्वर ने एक एफडी बनवाई है। उस एफडी का नाम पृथ्वी है, उस एफडी का नाम अर्थ है। और उस अर्थ को जब परमेश्वर ने बनाया तो वो बेडोल थी, लेकिन परमेश्वर ने उस अर्थ पर, उस पृथ्वी पर काम करना स्टार्ट किया। जब स्टार्ट किया तो पहले तो उस प्रभु ने उस अर्थ को शेप दिया, एक आकार दिया। उसके बाद हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उसमें कई सारे बदलाव किए, उसमें नया जीवन डाला, उसमें काम करना शुरू किया। उसके बाद परमेश्वर ने उसको ज्योतिमान बनाया, उसको एनलाइट किया, उसको प्रभु ने प्रकाशित किया। और हम देख सकते हैं परमेश्वर ने उसको फर्निश्ड भी किया है, हर एक चीजों से भरा है, जीवन से भरा है, पानी से भरा है, भूमि से भरा है, पेड़ और पौधों से, पक्षी और प्राणी से, सभी से भरा है। लेकिन ये सब चीजें उस पुरुष के जैसे, उस मनुष्य के जैसे वो खुद कमा रहा है, खुद बना रहा है। लेकिन वो किसी को तो भी उत्तराधिकारी बनाना चाहता है, किसी को तो भी नॉमिनी बनाना चाहता है। और प्रभु पिता ने यही किया कि पूरी पृथ्वी को बनाया, बड़े कष्ट के साथ बनाया, बड़ी इच्छा के साथ बनाया, बड़े आनंद के साथ बनाया। जब ये सब चीजें हो गई प्रियो, मुझे आपसे कहना है कि प्रभु ने एक नॉमिनी ढूंढने की कोशिश की है, प्रभु ने वारिस ढूंढने की कोशिश की है, प्रभु ने उत्तराधिकारी ढूंढने की कोशिश
की है। हमारे भारत में एक बड़े उद्योग समूह है, टाटा समूह है, टाटा का एक ग्रुप है और उसके लिए भी कई मुझे लगता है 2012-13 की या 13-14 की बात होगी, जब सर रतन टाटा जीवित थे तो उन्होंने उनके टाटा एम्पायर का एक उत्तराधिकारी चुना था। साइरस मिस्त्री नाम के थे वो। तो इस तरीके से किसी बड़ी लेगेसी को, किसी बड़े आशीष को या किसी बड़े अधिकार को आगे नॉमिनी होना ज़रूरी है। इस वजह से पिता को या परमेश्वर को मालूम था कि ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी में मैंने सब कुछ करा है, इस पृथ्वी पर मैंने काम किया है, कष्ट किया है, सब मैंने चीज़ें प्लानिंग की है, लेकिन इसका एक अधिकारी होना ज़रूरी है। इस पर एक अधिकार करने वाला एक नॉमिनी होना ज़रूरी है। इस वजह से परमेश्वर ने आदम की निर्मिति की, हव्वा की निर्मिति की। हमने इस पर पिछले हफ्ते भी अलग तरीके से बात की और आज प्रभु का आत्मा मुझे फिर से एक बार पहले अध्याय पर ही लेकर आ रहा है और जनवरी में हम कोशिश करेंगे पहले उत्पत्ति के पहले अध्याय पर ही बात करेंगे। फरवरी में हम अगला विषय लेकर आएंगे। लेकिन ये जो हफ्ता है, ये जो महीना, इस हफ्ते में या इस महीने में हम आशीष पर बात करने की कोशिश करेंगे, ब्लेसिंग पर बात करने की कोशिश करेंगे। और नया साल ब्लेसिंग का है, नया साल आशीष का है प्रियो। और परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में, जब परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की निर्मिति की, पूरा प्लान बनाया, पूरा सेविंग्स बनाया, पूरे एफडी में पैसा रखा, पूरा एसआईपी में पैसा रखा, लेकिन उसके लिए एक नॉमिनी चाहिए था, उसके लिए एक नॉमिनी चाहिए था और प्रभु ने उसको एक नॉमिनी बनाया। उसका नाम आदम और हव्वा था। और जब प्रभु ने उन नॉमिनी को बनाया तो उनके साथ प्रभु ने बातचीत की है और 28 वचन हम पढ़ने की कोशिश करेंगे पहले अध्याय में। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो, सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आपके पास जो अधिकार है, आपके पास आशीष में जो अधिकार है प्रियो, वो आपको खुद के ओर से नहीं मिला है। इस बात पर ध्यान रखिए। जो भी आशीष आपके पास है, जो भी अधिकार आपके पास है, वो आप एक उसके नॉमिनी हो, आप उसके एक उत्तराधिकारी हो। आपके लिए कष्ट किसी और ने किया है, आपके लिए किसी और ने लहू बहाया है, आपके लिए किसी और ने मृत्यु सहन की है, आपके चंगाई के लिए किसी और को कोड़े बैठे, उसका नाम मेरा यीशु मसीह है। और इस बात को ध्यान में रखिए, आप जिस भी चीज के नॉमिनी हो, आप उस चंगाई के, आप उस उद्धार के, आप उस स्वर्ग के राज्य के, आप उस छुटकारे के, आप उस सार्वकालिक जीवन के, इस सभी के लिए, उस अनंत काल के जीवन के लिए आप नॉमिनी हो। लेकिन कष्ट, बोझ, यातनाएं, पीड़ाएं, दुख, दर्द, इस सभी के लिए मेरे यीशु को सहन करना पड़ा। और प्रियो, आज मैं आपको यही उत्तेजन देना चाहूंगा। आपके पास जो भी अधिकार आपको मिला है, आपका अधिकार आपने कमाया नहीं है, लेकिन आपकी आशीष आपने कमाई नहीं है। आप उसके नॉमिनी हो, आप उसके हकदार हो। आपका वो कष्ट नहीं है। जिस तरीके से माता पिता पूरे जीवन भर कष्ट करते हैं अपने बच्चों के लिए, अच्छी तरीके से उनका पालन पोषण करे, उनको उनको अच्छी शिक्षा दे, उनको अच्छी चीजों से वो उन्हें नवाजे, ये सब चीजें वो बच्चे नहीं करते, लेकिन करने वाले माता पिता होते हैं। और इन सब का अधिकार, इन सब का नॉमिनी वो बेटा या बेटी होती है। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपको उत्तेजन देना चाहूंगा। प्रभु के वचन में लिखा है कि आप प्रभु के बेटे और बेटियां हो और परमेश्वर के राज्य में आप उसके वारस, आप उसके हकदार हो, आप उसके नॉमिनी हो, आप उसके उसके राज्य के हिस्सेदार हो। और परमेश्वर का वचन यही कहता है, आपको ये सब चीजें उस यीशु मसीह के मिरास में मिली है, आपको उस ये सब चीजें उसके द्वारा मिली है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आशीष का मूल या अधिकार का मूल यह परमेश्वर की ओर से होता है। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आपको मैं यही उत्तेजन देना चाहूंगा। आपके आशीष का मूल, आपके अधिकार का मूल, आपके चंगाई का मूल, आपके प्रमोशन का मूल, आपकी नई जिंदगी का मूल, जो भी हो, मूल या रूट आपका परमेश्वर होना चाहिए। अगर परमेश्वर आपके आशीष का मूल है या सोर्स है, तो आपकी आशीष हिलने वाली नहीं होगी, आपकी आशीष घटने वाली नहीं होगी, लेकिन आपकी आशीष बढ़ने वाली और स्टेबिलिटी में रहने वाली, स्थिरता में रहने वाली होने वाली है। परमेश्वर भाई यीशु मसीह के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। और मैं प्रभु के नाम में आपको उत्तेजन देना चाहूंगा कि आशीर्वाद हमें मिलता है, भीख मांगी जाती है। कई सारे भीख मांगने वाले गरीब लोग रास्ते पर हम देखते हैं, उनको आशीष की अपेक्षा नहीं है, उनको आशीर्वाद की या ब्लेसिंग्स की अपेक्षा नहीं है, उनको भीख की अपेक्षा है। लेकिन भला उस परमेश्वर का, उस प्रभु ने हमें आशीष का हकदार बनाया है, हमें ब्लेसिंग्स का हकदार बनाया है। हमें भीख नहीं मिली है, हमें आशीष मिली है, आशीष। इस बात पर ध्यान रखिए। और आशीष दिखती नहीं है,
आशीर्वाद दिखता नहीं है, लेकिन वो बड़ा इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट बड़ा जोरों से होता है। हम देख सकते हैं जब पिता ने आदम और हवा को आशीष दी, तो वो आशीष लिखित नहीं थी, रिटर्न फॉर्मेट में नहीं थी, वर्बली थी, शब्द हवा में थे, लेकिन वो शब्द इतने इम्पैक्टफुल थे कि वो सब चीजें उनके जीवन में होने लगी। जिस भी जीवन में परमेश्वर का इम्पैक्ट होगा, आप अगर प्रभु के नॉमिनी होगे, हकदार होगे, वारसदार होगे, या प्रभु के राज्य में आप जब बढ़ रहे हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है आपको भीख नहीं मिलेगी, आपको आशीष मिलेगी। आप कहोगे थोड़ा सा कुछ तो मिल जाए, या आधी रोटी भी मिल जाए तो भी चल जाएगा, लेकिन प्रभु कहता है आप पूरी चीजों के हकदार हो, आप वो आशीष के हकदार हो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें हमें जो आशीष मिले बड़ी प्रभावशाली है, बड़ी इम्पैक्टफुल है, और ये हमें भीख में नहीं, लेकिन प्रभु ने हमें आशीष के स्वरूप में हर एक चीजें हमारे जीवन में दे दी है। और मुझे आपके साथ फिर से का कहानी छोटी सी बांटनी है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आशीर्वाद या आशीष, जिसको, अगर आपको आशीष चाहिए या आपको ब्लेसिंग चाहिए आपके मम्मी पापा के पास से, या आपके सीनियर से, या किसी भी व्यक्ति से, लेकिन उनके पास वो चीज होगी तो आपको दे सकेंगे। अगर किसके अभी किसी किसी माता पिता के पास अगर 10 लाख रुपए हो गए, तो अपने बेटे को 1 लाख आसानी से दे देंगे। आशीष अगर आपको चाहिए तो देने वाले के जेब में, देने वाले के घर में, देने वाले के फाइनेंस में, देने वाले के विचार में ये चीजें होनी चाहिए। अगर उनके पास होगी तो जाकर हमें या आपको मिल सकती है। उसी तरीके से, जिस तरीके से पिता के पास पूरी पृथ्वी और पृथ्वी की सब, पृथ्वी उसने बनाई थी, ही वॉज द क्राफ्टमैन, उसने तराशी थी, उसने आकार दिया था, ही इज द डिजाइनर, ही इज द इंजीनियर, उसने आर्किटेक्ट किया था। तो जब पिता ने सब किया था, तो इस वजह से आदम और हवा को वो चीजें मिली। अगर यीशु मसीह के पास या पिता के पास ये चीजें अगर ना होती थी, तो वो आदम और हवा के पास से हमें ट्रांसफर नहीं होती थी। तो प्रियो, ये बात समझ कर लीजिए, अगर आपके पास है तो आप दे सकोगे, और देने के लिए आपके पास होना जरूरी है। और परमेश्वर यही कहता है कि आपके पास जो भी ब्लेसिंग है, जब अगर आपके पास होगी, तो उसके लिए एक नॉमिनी आपके पास जरूर होगा। आपकी ब्लेसिंग घटेगी नहीं, लेकिन आपकी ब्लेसिंग बढ़ती और बढ़ती जाएगी। आशीष का मूल यह परमेश्वर होना चाहिए। और मुझे एक लास्ट में एक ही आपके साथ बातचीत करनी है। आज मैं तो बड़ा वचन को थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि हमारे आशीष का सोर्स, हमारे आशीष का मूल यह परमेश्वर होना चाहिए। परमेश्वर से हमारी आशीष शुरू होती है। दूसरी ये चीज़ है कि आशीष बड़ी इंपैक्टफुल होती है, ब्लेसिंग बड़ी इंपैक्टफुल होती है। सिर्फ हम आशिषित आहे, हम आशिषित आहे, मी आशीर्वादित असंच जर म्हणत राहताल तर काय होणार नाही। आशीर्वाद हा इम्पॅक्ट आणणार असतो, ब्लेसिंग ये इम्पैक्ट लाने वाली चीज है। तीसरी और कीमती चीज ये है कि आशीष कीमती होती है, भीख में नहीं मिलती है। आशीष कीमती होती है। जिसके पास आशीष है, जिसके पास कुछ तो रहेगा, उसके बाद वो आशीष ट्रांसफर कर सकता है। और लास्ट में आपके साथ में एक बात बांटना चाहूंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके पास आशीष है, अगर पिता के पास पृथ्वी थी, या यीशु के पास उद्धार था, या यीशु के पास लहू था, यीशु ने वो लहू, वो उद्धार या ये पृथ्वी जब आदम को दी या मनुष्य को दी, तो वो आशीष प्रभु के पास जो थी, उसने वो ट्रांसफर कर दी आदम को या हमें। उसके बाद हम देख सकते हैं कि प्रभु ने उस आशीष को, मैं आपके सामने एक उदाहरण रखने की कोशिश करूंगा, उसकी वजह से आपको समझ में आएगा। अगर किसी ने मुझे 1 लाख रुपए दिए, अगर कोई भी जिसके पास मेरा ये ऑडियो जा रहा है, XYZ व्यक्ति ने मुझे 1 लाख रुपए दिए आशीष के स्वरूप में, वो 1 लाख रुपए अब मेरे हो चुके हैं। अगर वो 1 लाख रुपए उस व्यक्ति ने मुझे आशीष के तौर पर दिए, ब्लेसिंग के तौर पर दिए, मेरे मम्मी पापा ने अगर मुझे 1 लाख रुपए आशीष की ओर से या आशीष के तौर पर या ब्लेसिंग्स के तौर पर दिए, अभी उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये सब चीजें मुझ पर डिपेंड है। उसको मैं 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करूं, 1 लाख रुपए में ऐसे हवा में उड़ाऊं, या क्या भी करूं, वो चीजें मुझ पर डिपेंड है। परमेश्वर ने भी उसी तरीके से किया कि जब आशीष दी, आशीष आपके और मेरे पास पहुंची, यीशु का लहू, यीशु का उद्धार जब आपके और मेरे पास पहुंचा, तो परमेश्वर ने अधिकार आपको दिया है कि किस तरीके से उस आशीष को हैंडल करे, उस इन्वेस्टमेंट को, उस ब्लेसिंग को किस तरीके से, उस घर को, उस बेटे को, उस बेटी को, उस काम को किस तरीके से हैंडल करे, ये आपको
आपको खुद को करना पड़ेगा, मुझे खुद को करना पड़ेगा। इसके लिए प्रभु पर डिपेंड मत रहिए। प्रभु ने जो भी आशीष दिए उसको टैकल करना, उसको सेव करना, उसको बढ़ाना, उसको घटाना पूरी तरीके से ने प्रभु ने आपके हाथों में सौंपा है और मेरे हाथों में सौंपा है। और परमेश्वर का वचन कहता है, अगर मेरे पास अगर आशीष मिली, अगर पृथ्वी जिस तरीके से आदम और हव्वा के पास आई, तो उन लोगों को उस पर अधिकार चलाना प्रभु ने उनके हाथ में सौंपा था कि तुम्हें फल खाना है या ना खाना है, ये तुम्हारे ऊपर है। मैं तो सिर्फ आज्ञा दे रहा हूं, आगे करना है या नहीं करना है तुम्हारे हाथों में। उसी तरीके से जिस तरीके से आशीष अगर प्रभु ने आपको दी है, तो उसको टैकल करना, उसको बढ़ाना, घटाना, उसमें और क्या क्या हो सकता है, ये सब चीजें का अधिकार प्रभु ने आपकी ओर सौंपा है। और उस अधिकार को मत भूलिए कि परमेश्वर ने उत्पत्ति उसके पहले अध्याय 28 के वचन के आखिर में कह दिया, जो भी अधिकार आपको दिया है वो आपको दिया है। वो उसका सही इस्तेमाल करना है या गलत इस्तेमाल करना है आपके ऊपर है। आपकी ब्लेसिंग्स का यूज करना किस तरीके से करना चाहिए, इसका पूरी तरीके से अधिकार परमेश्वर ने आप खुद को दिया है। और जब आप प्रार्थना करते हो, प्रभु आपको कोई भी चीज देता है, कितने भी आप प्रार्थना करने के बाद आपको कई सारी चीजें मिलती है, वो सब चीजों को किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करना है, ये सब चीजें आपके ऊपर डिपेंड रहती है। इस बात को ध्यान में रखिए कि हमारे सबका आशीष का मूल जीवित यीशु मसीह है। उस पर हम डिपेंड जब रहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है हमें आशीष भीख की ओर नहीं, भीख के तौर पर नहीं, लेकिन कीमती तौर पर मिलती है। और इस वजह से जब हमारे जीवन में यीशु मसीह का लहू आया, यीशु मसीह का छुटकारा और उद्धार जब हमारे जीवन में आया, तो वो आशीष के स्वरूप में आया। जब आशीष हमें मिलती है, तो आशीष यूज करने का अधिकार भी प्रभु हमें देता है। और प्रभु आप सभी को आशीषित करे। इस हफ्ते में आपके पास जो भी ब्लेसिंग है, उस पर आप अधिकार चलाइए और उसको प्रोटेक्ट कीजिए। यही मैं प्रभु के ओर प्रार्थना करूंगा। और आइए इस समय हम एक छोटी सी प्रार्थना कर कर इस समय हम इजाजत लेना मैं चाहूंगा। हम प्रार्थना करें। जीवित यीशु, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। जो भी लोग आज इस सरमन को सुन रहा है मेरे परमेश्वर, मैं बड़े बोझ के साथ यही प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर। हर एक को तूने आशीष दी है, और आशीष को संभालने के लिए प्रभु तूने हर एक को अधिकार दिया है मेरे परमेश्वर। वलहाबा शाना माखीर हिंदोलो जेखाबाराबा शखाबाराबंदल हलाबा। जिस तरीके से प्रभु उद्धार के लिए प्रभु तूने लहू बहाया, लेकिन मेरे परमेश्वर जब तुझे हमारे दिल में या हमारे घर में प्रभु प्रवेश करना है, तो प्रभु वो अधिकार तूने मनुष्य की ओर सौंपा है। तू द्वार पर खड़ा है और तू द्वार खटखटा रहा है मेरे परमेश्वर। जिस तरीके से तेरा वचन कहता है प्रभु, खोलना या नहीं खोलना यह हमारे ऊपर है मेरे परमेश्वर। प्रभु आशीष का मूल केवल तू है मेरे परमेश्वर। यू आर द सोर्स ऑफ, प्रभु तू ही हमारा सोर्स है, जिस वजह से हम फलेंगे, फूलेंगे, बढ़ेंगे। प्रभु हमारी जीवनों में बहुतायत की आशीष होगी मेरे परमेश्वर। जीवित यीशु में इस हफ्ते की शुरुआत में मैं यही प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जिसके पास भी आशीष है उस पर वो अधिकार चलाए, और ऐसा अधिकार चलाए जिस वजह से वो अधिकार के साथ प्रभु जब वो उन आशीषों को, उन ब्लेसिंग्स को जब वो यूज करे, उसको यूटिलाइज करे, तो उसकी घटी ना हो लेकिन उसकी बढ़ती हो, वो इंक्रीज हो। यही हमारी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर। आप ही के नाम को धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। यह हफ्ता हर एक के लिए पावरफुल हो, ब्लेसिंग्स का हो, तेरी हुजूरी का हो, तेरी अथॉरिटी का हो प्रभु। यही मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर। हर एक को तेरे आत्मा के द्वारा चलाना, तेरे वचन में बढ़ाना, तेरे राज्य में बढ़ाना, तेरी सेविकाई में बढ़ाना, और हर एक को प्रभु तेरे अधिकार और तेरे आशीष के साथ प्रभु तू बढ़ाना। यही हम प्रार्थना करते हैं। तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हुए सारी विनती प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए प्रभु आप सुनिए